Hello everyone, I'm Mamta Ma'am from Ajas's Pioneer. Today we are starting with 5th standard English chapter number 5, the 12 months. Okay, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. इसमें हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं मोरक्ला. ओके, एक्चुअली एक प्लेस था जहाँ पे एक लेडी थी. ओके, लेडी के 2 डॉटर्स थे. ओके, दीज वर द 2 डॉटर्स ऑफ द लेडी. एक का नाम था मोरक्ला और दूसरी का नाम हेलेना था. हेलेना इसकी खुद की बेटी थी. ओके, बट मोरक्ला उसकी स्टेप डॉटर थी. स्टेप डॉटर मतलब उसकी खुद की बेटी नहीं थी, उसके हस्बैंड के फर्स्ट वाइफ की बेटी थी, तो इसको स्टेप डॉटर बोलते हैं. ओके, तो ये जो लेडी है ये उसके खुद की बेटी से बहुत प्यार करती थी, बट शी डिडंट लाइक मोरक्ला एट ऑल. उसको मोरक्ला बिल्कुल नहीं पसंद है, क्योंकि उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या था? मोरक्ला बहुत ब्यूटीफुल थी. ओके, मोरक्ला हेलेना से भी बहुत ब्यूटीफुल थी, और उसकी वजह से कैसा है, ये लेडी जो है मोरक्ला, लेडी भी उसकी बेटी भी मोरक्ला को बिल्कुल नहीं पसंद करते थे. ओके, मोरक्ला को खुद को समझ में नहीं आता था ये लोग क्यों मुझे इतना डिसलाइक करते हैं. उसको नहीं मालूम पड़ता था कि ये लोग इतना डिसलाइक क्यों करते हैं. ओके, बट ये बड़ा रीजन था व्हाई दे यूज्ड टू डिसलाइक. एंड मोरक्ला यूज्ड टू डू ऑल द वर्क. ओके, घर का सब काम करती थी, कुकिंग, क्लीनिंग, वीविंग, स्टिचिंग क्लोथ्स, गार्डनिंग, सब काम करती थी. ये लोग उसी से पूरा काम कराते थे. अब ऐसा हो गया कि जो लेडी है उसकी डॉक्टर हेलेना, ये लोग प्लान कर रहे थे कि मोरक्ला को हम लोग घर से बाहर निकाल देंगे. तो उन्होंने एक दिन क्या किया, विंटर का टाइम था, इतना विंटर की कैसा है, स्नो गिर रहा है एंड सब जगह कैसा है, स्नो है. ओके, जब स्नो रहता है तो क्या होता है, जो ट्रीज है उसके लीव्स झड़ जाते हैं. देयर आर नो लीव्स इन द ट्री, मतलब देयर आर नो लीव्स, नो फ्रूट्स, नो फ्लावर्स, नथिंग. तो ये लोग ने क्या किया, मोरक्ला को बोला कि जाके ना ब्रिंग द फ्लावर्स ऑफ वायलेट. वायलेट के फ्लावर्स लेके आओ. वायलेट एक फ्लावर है. ओके, ऑब्वियसली वायलेट कलर का है एंड बहुत ही फ्रेग्रेंट वाला फ्लावर है, बहुत खुशबू वाला फ्लावर. तो लोग ने बोला जाओ के फ्लावर लेके आओ. मोरक्ला बोली कि मैं फ्लावर कहाँ से लेके आऊँ, स्नोई ये सीजन चल रहा है, हर जगह स्नो है, तो फ्लावर कहाँ से मिलेगा. फिर ये लोग चिल्लाने लगे, तो हम लोग से जबान लड़ा रही है. वो गेट द फ्लावर, फ्लावर लेके आना, तुम ऐसे आओगे तो हम लोग को मार देखेंगे. ओके, विल किल यू, तो गो गेट द फ्लावर. इसको जाने के लिए रेडी नहीं थी. उसकी मदर ने क्या किया, उसको पकड़ के घर से बाहर निकाल दिया एंड डोर क्लोज कर दिया. ओके, नाउ मोरक्ला इधर उधर ढूंढने लगी कि कहाँ से मिलेगा. उसको मालूम था कि फ्लावर तो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि विंटर सीजन है. विंटर सीजन के टाइम पे ट्रीज पे लीव्स ही नहीं रहते, फ्लावर्स कहाँ से. ओके, इधर उधर भटकने लगी. इतना ठंडी था, इतना ठंडी था, इतने ठंडी में उसको इतना भूख भी लग रहा था. ओके, इधर उधर वॉन्डर करते इधर उधर घूमते घूमते माउंटेन टॉप पे एक प्लेस पे है. तो उसे देखा कि दूर क्या है, एक लाइट जल रहा है, आग जला के रखा हुआ है. ओके, जैसे बॉनफायर होता है ना, ऐसा आग जला के रखा है. और ये आग के वहां पे 12 स्टोन्स थे, और 12 स्टोन्स पे 12 पीपल बैठे थे, 12 मेन्स बैठे थे. ओके, 12 स्टोन्स थे एंड 12 मेन बैठे थे इसमें. उसमें उसने क्या ऑब्जर्व किया कि 3 मेन जो है बहुत एजेड है, ओल्ड मेन. दे हैविंग लॉन्ग बियर्ड, उनके लॉन्ग वाइट हेयर है, लॉन्ग वाइट बियर्ड. ओके, बाकी के 3 जो है ज्यादा ओल्ड नहीं थे, मिडिल एज. 3 यंग थे, और जो यंगेस्ट थे 3, वो बहुत ज्यादा हैंडसम थे. इस तरह से 12 मेन वर सिटिंग ऑन द स्टोन. उसको बहुत ठंडी लग रहा था. ओके, तो शी वेंट देयर. यहाँ पे वो पहुंची, कैसे ना कैसे करके उसने क्या किया, करेज किया उनको पूछने के लिए कि सर आई एम फीलिंग वेरी कोल्ड है, मुझे बहुत ठंडी लग रहा है, तो यहाँ पे जो फायर है उस पर थोड़ा सा हैंड वार्म करूँ क्या, क्योंकि फायर पे हैंड वार्म करते हैं ना तो ठंडी कम होता है. ओके, तो शी पोलाइटली आस्क्ड कि मुझे बहुत ठंडी लग रहा है, मैं फायर पे थोड़ा हैंड वार्म करूँ क्या. तो इसमें जो सबसे एजेड थे, ओके, उनका नाम था जनवरी. तो एक्चुअली दीज वर 12 मंथ्स, ये 12 मंथ्स थे. तो जनवरी जो स्टार्टिंग में सबसे जो एजेड है, जनवरी फरवरी ऐसे. ओके, तो जो सबसे एजेड थे
जनवरी उन्होंने हेड नॉड किया, चलेगा बैठ जाओ। तो शी वॉज वार्मिंग द हैंड। तभी जनवरी ने पूछा मोरक्ला को कि वाई यू आर आउटसाइड, तुम बाहर क्या कर रहे हो। तो मोरक्ला ने बोला कि मेरी मदर और मेरी स्टेप सिस्टर जो है वो लोग ने मुझे वायलेट फ्लावर्स लेके आने बोला है, और मुझे कैसा है कि अगर मैं लेके नहीं जाऊंगी तो वो लोग मुझे मार देंगे, दे विल किल मी। ओके, तो मुझे कैसे भी करके वायलेट फ्लावर्स चाहिए, और स्नो सब जगह स्नो है तो मुझे मिल ही नहीं रहा है। तो जनवरी ने क्या किया कि जो उसमें से थोड़ा सा यंग था, ओके, मार्च को बोला कि ये हाई चेयर पे आके बैठ जाओ। एक बहुत सबसे ज्यादा हाई स्टोन था, उस पर जाके बैठने बोला, एंड उसको एक क्लब दिया। क्लब मतलब क्या रहता है, एक हैवी स्टिक, उसको दे दिया। तो मार्च ने क्या किया कि वो जो हैवी स्टिक है उसको इस तरह से किया, तो क्या हो गया, अचानक से ना आसपास क्लाइमेट चेंज हो गया। क्लाइमेट कैसे चेंज हो गया, पूरा स्नो मेल्ट हो गया। स्नो मेल्ट हो जाने के बाद क्या हो गया, लीव्स पे ट्रीज पे लीव्स आने लगा, ओके, ग्राउंड पे ग्रासेस आने लगा, और ग्रासेस जैसे आ गया तो उसमें से क्या है, फ्लावर्स निकलने लगे, और फ्लावर्स ब्लूम करने लगे। ब्लूम मतलब खिलने लगा। मतलब मोरक्ला को वो कुछ बोल नहीं पाई, इतना फटाफट सब हुआ, एंड जब उसे देखा भी वायलेट फ्लावर्स आ गए। जनवरी ने बोला गो पिक इट अप एंड मूव, ओके, जल्दी से पिक करके तुम जाओ यहाँ से। मोरक्ला फटाफट उसने क्या किया, फ्लावर्स उसने प्लक किया और वो लेके चली गई। एंड जब घर पे गई तो उसने क्या किया, उसकी मदर को, हेलेना को बताया। वो इतना खुश हो गए, लोग बोले कि तुमको कहाँ से मिला, बोले कि हाई माउंटेन से मैं लेके आई है, ओके, एंड दे जस्ट लाइक्ड इट वेरी मच। तो उसकी बहन जो है उसने सब फ्लावर्स ले लिया, उसने यूज किया, मोरक्ला को कुछ भी नहीं दिया। उसके बाद नेक्स्ट डे उन्होंने वापस से मोरक्ला को बोला, मोरक्ला गो एंड गेट अ स्ट्रॉबेरीज, हमको स्ट्रॉबेरीज ला दे। अब मोरक्ला ने वही बोला कि अरे इतना स्नो है सब जगह पे, स्ट्रॉबेरीज कहाँ से मिलेगा। लोग वापस खिलाने लगे, वापस वन लड़ा रही है मुझसे, वो गेट इट, या तो लेके आओ या तो वापस आना मत। एक्चुअली दे वर प्लानिंग कि मोरक्ला को घर पे आने ही नहीं देना है, ओके, बट लास्ट टाइम ऐसा हो गया कि वो फ्लावर्स लेकर आ गई तो उनको लेना पड़ा। तो अभी इस बार वो लोग ने स्ट्रॉबेरीज लेके आने बोला। वापस से मोरक्ला इधर उधर ढूंढने लगी, ओके, उसने सब जगह ढूंढा, उसको कहीं पे नहीं मिला। एंड देन वापस से वो माउंटेन टॉप पे पहुंची। वापस से उसने क्या किया, बहुत ठंडी लग रहा था, शी आस्क्ड देम, उसने पोलाइटली उनको पूछा कि मुझे क्या करना है, मुझे हैंड वार्म करना है। तो जनवरी ने बोला चलेगा, तुम यहाँ पे आके हैंड वार्म करो। फिर जनवरी ने उनको पूछा कि ऐसे मौसम में तुम क्यों बाहर निकली। तो मोरक्ला ने बोला कि मेरी मदर और स्टेप सिस्टर ने मुझे स्ट्रॉबेरीज लेके आई, अब मैं क्या करूँ, मैं वापस जाऊँगी तो वो लोग मुझे किल करेंगे, मुझे हेल्प करो। तो जनवरी ने अब क्या किया मालूम है, जून जो है उसको बोला कि जून गेट अप, सिट इन द हाई स्टोन, ये हाई स्टोन पे बैठने बोला, और उसको क्लब दिया। तो जैसे ही जनवरी ने ऐसा क्लब घुमाया तो क्या हो गया, वापस से वही चीज हो गया कि स्नो मेल्ट हो गया। स्नो मेल्ट होने के बाद ट्रीज पे क्या हो गया, ट्रीज पे लीव्स आने लगा, लीव्स के बाद फ्लावर्स आया, फ्लावर्स के बाद स्ट्रॉबेरीज आ गए, ओके, सब जगह स्ट्रॉबेरीज आ गया। एंड विद इन नो टाइम क्या हो गया, जैसे जैसे मोरक्ला देख रही थी, लीव्स आ गया, फ्लावर्स आ गया, फिर स्ट्रॉबेरीज आए। क्योंकि देखो कैसा होता मालूम है, जब स्नो विंटर सीजन रहता है तो देयर इज नो लीव्स ऑन द ट्रीज। फिर मैंने विंटर जाने के बाद स्प्रिंग सीजन आता है, स्प्रिंग सीजन के बाद क्या आता है, लीव्स आते हैं, लीव्स के बाद फ्लावर्स आते हैं, और फ्लावर्स के बाद फ्रूट्स आते हैं, ओके। तो हर जगह स्ट्रॉबेरी था। तो जनवरी ने बोला गो गेट द स्ट्रॉबेरीज एंड यू कैन गो होम। तो फटाफट इसने स्ट्रॉबेरीज प्लक किया एंड शी थैंक्ड एवरीवन। उसने बहुत उनको क्या किया, थैंक किया। और वो एप्रन पहना था। एप्रन मतलब हम लोग किचन में जब वर्क करते हैं तो एप्रन पहनते हैं। एप्रन में उसने सब क्या किया, स्ट्रॉबेरीज को ले लिया एंड शी वेंट होम। जब वो घर पे गई वो वापस शॉक हो गई, स्ट्रॉबेरीज कहाँ से मिला। एंड शी सेड कि ये जो स्ट्रॉबेरीज है मुझे माउंटेन टॉप से मिला। एंड ये लोग ने फटाफट उससे क्या डील कर दिया, स्ट्रॉबेरीज छीन लिया एंड दे स्टार्टेड ईटिंग। मोरक्ला को एक भी नहीं दिया। नेक्स्ट डे अगेन मदर और ये जो फलेरा है उसने, वो लोग ने क्या किया, इसको बोला जाओ जाके एप्पल्स लेके आओ, ओके। एंड वापस से वही, तुम अगर नहीं लेके आओगे तो वापस मत आना। और मोरक्ला को कुछ बोलने भी नहीं दिया एंड उसको बाहर निकाल दिया, ओके। मोरक्ला इस बार क्या की, इधर उधर वो भटकी नहीं, डायरेक्ट वहां पे गई माउंटेन टॉप पे जहाँ पे लोग बैठे, ओके। वापस से उसने परमिशन लिया, मैं यहाँ पे हैंड वार्म करने के लिए बैठूंगा।
जनवरी ने उसको परमिशन दिया, बोला बैठ। जनवरी ने इसको वापस पूछा कि ऐसे क्लाइमेट में तुम कहाँ क्यों बाहर गई? तो इस बार हेलेना ने बोला कि मुझे कैसा है, मेरी मदर सिस्टर ने बोला है मुझे एप्पल्स लेके आने के लिए, अगर मैं नहीं लेके गई तो लोग मुझे क्या करेंगे, दे विल किल मी, तो प्लीज मुझे हेल्प कीजिए। अब इस बार जनवरी ने सितंबर को बोला कि सितंबर सिट इन द हाई चेयर, और उसको क्लब दिया। और जैसे ही इसने क्लब को घुमाया तो अगेन क्लाइमेट चेंज हो गया। ओके, ट्रीज पे लीव्स है, फ्लावर्स है, फ्रूट है, और वहाँ पे लीव्स में क्या हो गया, ट्री पे एप्पल्स आ गए। ओके, जनवरी ने बोला जाके एप्पल्स लो। उसने ट्री को शेक किया, उसमें एक एप्पल गिरा, वापस शेक किया, दूसरा एप्पल गिरा। फिर जनवरी ने बोला कि अभी चले जाओ। ओके, शी थैंक्ड एवरीवन, और वो वापस घर पे गई। अब जब वो घर पे गई तो उसकी मदर और हेलेना ने देखा कि क्या 2 ही एप्पल, क्या बाकी का तुम खुद खा ली क्या? तो मोरक्ला ने बोला नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया, मुझे 2 ही मिला वहाँ पे। ओके, वो लोग ने मुझे और लेने ही नहीं दिया, ये लोग ने खाया। ओके, हेलेना और उसके मदर ने जो एप्पल खाया उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने इतना टेस्टी एप्पल कभी नहीं खाया था। ओके, तो लोग ने बोला कहाँ से मिला? तो उसने बोला कि वो हिल टॉप से मुझे एप्पल्स मिला, बट वो लोग ने मुझे और लेने नहीं दिया। तो अभी इस बार क्या किया, हेलेना और उसके मदर दे वोर द फर कोट। फर कोट भी यूज करते हैं स्नो के टाइम पे, ठंडी नहीं लगना चाहिए इसके लिए। दे वोर द फर कोट एंड दे वेंट टू द हिल टॉप। डायरेक्ट हिल टॉप पे गए। हिल टॉप पे गए, वो लोग ने देखा कि ये 12 मैन बैठे हैं फायर के यहाँ पे। डायरेक्ट घुस गए उसमें, पूछा भी नहीं, परमिशन भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं। वहाँ पे जाके खड़े हो गए एंड दे स्टार्टेड वार्मिंग ईच अदर। ओके, तो उसमें जनवरी ने पूछा कि तुम लोग यहाँ पे क्यों आए? हेलेना की मदर ने उसको बोला कि इट इज नन ऑफ योर बिजनेस, इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। तुम क्यों पूछ रहे हो, तुम्हारे कुछ काम का चीज नहीं है। जनवरी को ऐसा गुस्सा आ गया ना, मतलब एक तो तुम लोग यहाँ पे फायर के यहाँ पे वार्म करने के लिए आए, तुमने परमिशन भी नहीं लिया, पोलाइटली वर्ड्स भी नहीं बोला, कुछ नहीं, डायरेक्टली आ गए और एंड यू स्टार्टेड वार्मिंग किया। जब उसने तुमको पूछा उसमें भी तुमने उल्टा उसको बैक आंसर किया, उल्टा जवाब दिया। जनवरी को इतना गुस्सा आ गया ना, उन्होंने क्या किया, ऐसा क्लाउड उठाया। जब क्लाउड उठाया तो क्या हो गया, आसमान में ना एकदम ब्लैक क्लाउड्स आ गए, एकदम डार्क हो गए सब जगह पे। एंड जो फायर है ना, फायर का जो ये जो है आग जो है वो धीरे धीरे कम होने लगा, और इतना डार्क हो गया ना, और जोर जोर का स्नो गिरने लगा। इतना हैवी स्नोफॉल हुआ कि हेलेना उसकी मदर को कुछ दिख नहीं रहा था। वो लोग को रास्ते में मालूम ही नहीं पड़ रहा था कहाँ पे जाने का, जहाँ पे भी जाने स्नो। और अचानक से इतना सारा स्नो गिर गया। घर पे भी ऐसा हो गया कि मोरक्ला वेट कर रही है उसके मदर के लिए, सिस्टर के लिए, ये लोग आए नहीं। जो वहाँ पे गई माउंटेन के यहाँ पे, उसको वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा, इतना सारा स्नो था, उसको कोई भी नहीं दिखा। और ये 12 मैन भी नहीं थे वहाँ पे, 12 मैन भी नहीं थे, कोई भी नहीं था, उसकी मदर नहीं थी, हेलेना नहीं थी, उसे सब जगह ढूंढे, लोग मिले ही नहीं। एंड फिर बाद में कैसा है, वो घर पे चली गई। ओके, शी वॉज वेरी अपसेट एंड शी वेंट होम। उसने वेट किया, लोग आए नहीं। और उसके बाद क्या हो गया कि शी लीड अलोन ओवर देयर। ओके, वो अकेले रहने लगे। अभी घर भी उसका हो गया, वहाँ पे आसपास का लैंड जो है वो भी उसका हो गया, क्योंकि ये लोग आए नहीं, मतलब इनका शायद डेथ हो गया। ओके, तो वो उसका हो गया। एंड देन शी मैरिड अ पर्सन, उसने एक पर्सन को मैरी किया, और उसका हस्बैंड और वो वहाँ पे खुशी खुशी रहते थे। ओके, सो दिस इज द ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ मोरक्का। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या सीखने मिल रहा है, व्हाट वी आर लर्निंग फ्रॉम दिस लेसन हियर? वी आर लर्निंग दैट वी शुड ऑलवेज बी काइंड हार्टेड। हमको हमेशा काइंड हार्टेड रहना चाहिए, पोलाइट वर्ड्स यूज करना चाहिए। और हमने कुछ गोल्डन वर्ड्स स्टडी किए हैं, लर्न किए हैं। ओके, जैसे थैंक यू, सॉरी, एक्सक्यूज मी, ये गोल्डन वर्ड्स को यूज करो। ओके, इट मैटर्स अ लॉट, सामने आने में बहुत मैटर करता है। ओके, दोनों में क्या फर्क था, मोरक्ला और उसकी मदर और हेलेना में क्या फर्क था? मोरक्ला हर बार शी यूज द गोल्डन वर्ड्स, हर बार परमिशन लेती थी। ओके, उसको जो मिलता था उसके बाद उनको थैंक करती थी। ओके, बट सी द नेचर ऑफ द मदर एंड हेलेना, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था कौन है क्या है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे फेस द डूम। उनका क्या हो गया, डेथ हो गया। ओके, सो दिस इज अबाउट द चैप्टर द 12 months. So let's read this chapter. हम उसको रीड करते हैं। The 12 months. Once upon a time, in a faraway country, बहुत दूर एक country में, there lived a mother who had 2 daughters. One was her own
चाइल्ड एंड द अदर वाज स्टेप डॉटर। एक उसकी खुद की बेटी थी और दूसरी कौन थी? स्टेप डॉटर। She was very fond of her daughter, but she hated her stepdaughter. Stepdaughter को hate करती थी। The only reason was that Morakkala, the stepdaughter, was prettier than her own daughter. उसकी stepdaughter उसकी own daughter से बहुत ही beautiful थी। The gentle-hearted Morakkala, gentle-hearted मतलब very kind, बहुत kind थी वो, did not know how beautiful she was, and so she could never make out why her mother was so cross with her. उसको खुद को मालूम नहीं था कि इतनी ब्यूटीफुल थी वो, इसलिए उसको कभी समझ में नहीं आता था उसकी मदर जो है उससे इतनी क्रॉस मतलब एंग्री क्यों है। मोरक्कला हैड टू गो डू ऑल द हाउस वर्क, पूरा घर का काम करती थी। टाइडिंग अप द कॉटेज मतलब हाउस क्लीन करने का, कुकिंग, वॉशिंग, स्पिनिंग। स्पिनिंग मतलब पहले कैसा होता था घर पे ही कपड़ा बनाते थे, तो कॉटन से स्पिन करके थ्रेड बनाने का, वीविंग थ्रेड से क्या बनाने का, क्लोथ बनाने का, एंड सीविंग क्लोथ से फिर जो ड्रेस है वो बनाने का। शी लाइक टू वर्क, उसको काम करना बहुत अच्छा लगता था। एंड शी डिड ऑल विदाउट अ वर्ड ऑफ कंप्लेन, व्हाइल हेलेना स्पेंड द टाइम अडॉर्निंग हरसेल्फ एंड लेजिंग अबाउट। वो घर का सब काम करती थी, लेकिन उसकी जो बहन है वो क्या करती थी, घर का कुछ काम नहीं करती थी, बहुत लेजी थी और इधर इधर बैठी रहती थी। लेजी मतलब जो बोलते हैं ना, पड़े रहना। ओके, even then Helena and her mother scolded and rated and abused Morakkala every day. फिर भी इतना वो काम करती थी ना, फिर भी उसको हमेशा चिल्लाते रहते थे। ओके, रैंटिंग मतलब उसको कैसा जोर जोर का बात करते थे। अब्यूज्ड मतलब बहुत ही क्रूअली ट्रीट करते थे उसके साथ। ओके, they envied her so much that one day, envied मतलब उससे बहुत jealous थे लोग, उनको बहुत जलन होता था। That one day they decided to throw her out in the freezing cold to get rid of her. एक दिन उन्होंने क्या सोचा कि इससे हम लोग क्या पीछा छुड़ा लेंगे, छुटकारा पा लेंगे। तो उसको क्या किया, वो लोग ने प्लान किया। क्या प्लान किया? Go Morakkala and get some violets from the forest. I want to wear them and smell like them. हेलेना ने बोला जा फॉरेस्ट से वायलेट्स लेके आ, मुझे उसको पहनने का है और उसके जैसे मुझे स्मेल करना है। ओके, सो ये हेलेना ने बोला। मोरक्कला ने बोला कि बट माय डियर सिस्टर, इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड वायलेट्स इन द स्नो, सेड पोर मोरक्कला। और मोरक्कला ने बोला स्नो में कैसे मिलेगा? उसकी बहन ने क्या बोला, हाउ डेयर यू आर्ग्यू व्हेन आई टेल यू टू डू समथिंग, मैंने तुमको कुछ बोल दिया तो तुम आगे कैसे कर सकते हो? ऑफ यू गो एट वंस एंड इफ यू डोंट ब्रिंग मी वायलेट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट आई विल किल यू, सेड हेलेना थ्रेटनिंग। उसने बोला जा अभी फॉरेस्ट जा और लेके आने, तो मैं तुझे क्या करूंगी, अब खिली। उससे थ्रेटनिंगली मतलब कि अगर तुम नहीं किए तो मैं तुमको क्या करूंगी, नुकसान पहुंचाऊंगी, हार्म पहुंचाऊंगी। उसको बोलते हैं थ्रेटनिंग। ओके, धमकी देना कि मैं तुमको क्या करूंगी, हार्म पहुंचाऊंगी। The stepmother caught hold of Morakkala, turned her out of the door and slammed it to after her. ओके, उसको खींच के बाहर निकाल दिया और स्लैम, डोर स्लैम कर दिया। स्लैम मतलब बंद कर दिया। ओके, स्लैम मतलब बंद कर दिया। ओके, तो ये हमने चैप्टर का थोड़ा सा पार्ट आज अंडरस्टैंड किया। वी सॉ दिस क्लियर। ओके, तो आज का जो सेशन है हम यहीं पे एंड करते हैं। तो व्हाट इज योर होमवर्क? तुम्हारा होमवर्क क्या है? ये जो 6 मीनिंग्स है, 6 मीनिंग्स राइट इट डाउन, उसको लिख लेना है। एंड चैप्टर मैंने जहां तक टीच किया है उसको क्या करना है, रीड करना है। ओके, तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं।